हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ श्रीजा और आज मैं आप लोग को एक ट्यूटोरियल के थ्रू वॉक कराऊंगी ऑन हाउ टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट वाया म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स यूजिंग सम वेरी गुड टूल्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। आज मैं दो टूल्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। एक है टिकर टेप, दूसरा है स्क्रीनर। These tools will empower you on how you can make better calls on which stock to buy or which mutual fund to buy. So before starting this video, मेरा motivation क्या था ये वीडियो बनाने से पहले? My motivation was that we all in our 20s, 30s and 40s should know how to invest and where to invest, right? So investing is very different from saving. So investing में we all want our money to grow so that our money's growth beats the inflation. Whereas saving, उसमें hardly our money's value after let's say 10 years or 20 years beats inflation. उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स भी लेवी होता है. So in order to be financially independent and in order to reach our financial goals in our later stages of lives, we must learn how to be financially independent and वो तभी आता है जब हम लोग financially literate हों. So आज से कुछ साल पहले तक I used to be very skeptical from stock market. मुझे बहुत डर लगता था कि कैसे स्टॉक मार्केट में मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करूं. तो मैंने हार्डली कोई स्टॉक ख़रीदा था एंड मैं मोस्टली मेरा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करती थी. बट ऑफ लेट क्या हुआ कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि मुझे खुद सीखना चाहिए कि क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है. ये नहीं कि किसी दोस्त ने मुझे बता दिया कि हाँ ये स्टॉक ख़रीद लो, ये शेयर ऊपर जाने वाला है, तो बस ख़रीद लिया, फिर बस प्रे कर रहे हैं कि भगवान प्लीज़ ये शेयर ऊपर चला जाए. नो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, राइट. हम सबको पता है रिस्क सब जगह होती है, राइट, बट वी शुड नो कि हम लोग किस चीज़ पे रिस्क ले रहे हैं और हम लोग को कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है. कोई भी मार्केट में बता नहीं सकता कि कौन सा शेयर, लेट्स से कोई एक्स शेयर है तो ये एक्स शेयर का वैल्यू क्या होगा आज से 5 साल बाद या आज से 1 महीने बाद या आज से 1 साल बाद. कोई नहीं बता सकता गारंटी के साथ, राइट. बट देर आर टूल्स एंड देर आर एनालिस्ट जो प्रेडिक्शंस करते हैं डिपेंडिंग ऑन वेरियस डेटा अवेलेबल, पास्ट हिस्ट्री डेटा अवेलेबल एज वेल एज बहुत सारे मार्केट कंडीशंस पे, राइट. तो वैसे ही आज 2 टूल्स जिसके बारे में हम लोग बात करने जाएंगे वो मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे. और उसके पहले अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड कमेंट्स में बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आपको अगर कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा तो वो भी मुझे बताइए. थैंक यू सो मच. सो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ टिकर टेप. नाउ टिकर टेप ही ऐसा टूल है जो कि मुझे बहुत सही लगता है. मैं पर्सनली इसको डे इन एंड डे आउट यूज़ करती हूँ बिफोर मेकिंग एनी फिनेंशियल और इन्वेस्टमेंट कॉल्स ऑफ बाइंग और सेलिंग. ये प्लेटफॉर्म में 2 टाइप के वो हो सकते हैं. एक है जस्ट नॉर्मल यूजिंग टिकर टेप विदाउट बाइंग एनी प्रो सब्सक्रिप्शन, बट मैंने 1 साल का टिकर टेप प्रो सब्सक्रिप्शन लिया है जिसपे आप कुछ ज़्यादा चार्ट्स और कुछ ज़्यादा एनालिस्ट्स के कमेंट्स देख सकते हो इन ऑर्डर टू मेक बेटर कॉल्स और वेदर और नॉट टू बाय द स्टॉक. तो मुझे ये टिकर टेप प्रो सब्सक्रिप्शन लेने में एडिशनल 1100 या 1200 रुपये पड़ा था 1 साल के लिए, विच आई थिंक इज़ वेरी गुड डील बिकॉज आपको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, राइट. सो या, तो आजकल क्या हमेशा से देयर हैव बीन 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स. टाइप 1 इन्वेस्टर, और ये चीज़ मैं मेरे फेवरेट बुक रिच डैड पुअर डैड से लेके बोल रही हूँ, जो कि आई थिंक हैज़ ओपन्ड माई आईज एंड मेड मी लर्न सो मच ऑन हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. सो इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने 2 टाइप के इन्वेस्टर के बारे में बात किया है. एक होता है जो कि एक
इन्वेस्टमेंट पैकेज खरीदता है, राइट? सो लेट्स से मैं एक इन्वेस्टर हूँ, आई गो टू अ रिटेल कंपनी और मे बी अ फाइनेंशियल प्लानर और सम स्टॉक ब्रोकर, एंड वो जो स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर जो भी मुझे स्टॉक या म्यूचुअल फंड खरीदने बोलता है, मैं वो खरीदती हूँ, गोइंग ऑन लाइक टोटली डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रैटेजी एंड देयर डिसीजन, क्योंकि मैं आई माइट नॉट बी एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड. और सेकेंड टाइप के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे क्रिएट देयर ओन कॉल्स, दे क्रिएट देयर ओन डिसीजंस, राइट? एंड सेकेंड टाइप का इन्वेस्टर बनने के लिए आपको एवरी डे थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. यू हैव टू मेक श्योर यू आर ग्रोइंग एवरी डे and learning something or the other about the market, the stocks or the overall economic situation of the country or of the world. So मेरी कोशिश यही है to be a second type of investor and to also help my community in order to be financially independent and to use the amazing tools which are readily available in the market in order to make those financial calls, because it's so important for us to be financially independent, right? तो चलिए देखते हैं टिकर टिप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को. तो इस पे आप लॉगिन कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट योर स्टॉक ब्रोकरेज अकाउंट. आपको अपना पोर्टफोलियो भी यहाँ पे दिखता हो, आप देख सकते हो उसको, पोर्टफोलियो को यहाँ पे. उस पर कुछ एनालिसिस भी होता रहता है, आई थिंक सो. बट मैंने अपना स्टॉक ब्रोकरेज अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है. I'll just walk you through this particular website. तो इसमें आप देख सकते हो स्टॉक्स, ETFs, इंडिसेस, MFs, स्टॉक स्क्रीनर भी है, MF स्क्रीनर भी है. तो सबसे पहले एक बहुत अच्छी चीज़ है मार्केट मूड, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो मार्केट मूड क्या है, यहाँ पे आज दिखा रहा है कि आज के डेट पे द मार्केट मूड इंडेक्स इज ग्रीड. मतलब मैक्सिमम इन्वेस्टर्स जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, दे आर इन अ ग्रीड मोड. सो ग्रीड मोड जब होता है तब maximum investors are purchasing stocks, right? Because market तब अच्छा चल रहा होता है. So investors are like कि अरे मार्केट अच्छा चल रहा है, चलो मैं शेयर खरीदता हूँ, राइट? तो ये होता है ग्रीड. एक्सट्रीम ग्रीड होता है जब और ज़्यादा मार्केट शायद से ऊपर जा रहा है, तो पीपल आर बाइंग इन बल्क, राइट, स्टॉक्स को. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर्स, बिकॉज इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, नॉट ट्रेडिंग डेली, राइट? और फिर आता है फियर एंड एक्सट्रीम फियर. तो ये मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है कि आई ट्राई टू परचेज स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स वही बेसिकली, म्यूचुअल फंड्स आर नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स विच आर मैनेज्ड बाय अ फंड मैनेजर. ठीक है? सो आई ट्राई टू बाय माई म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स व्हेन द मार्केट मूड इंडेक्स इज इन फियर और एक्सट्रीम फियर, बिकॉज उस टाइम पे maximum people are not buying, right? Why are they not buying is because there is the shares have fallen or the market has fallen, right? तो उसका मतलब है कि that point में if I am buying and selling my mutual funds or selling my shares at a higher point, तो मुझे profit, I'll be booking a profit, right? So chances are higher कि आप extreme fear और fear में आपको shares बहुत कम प्राइसेस में मिले देन इट्स करंट प्राइस, राइट, जो अभी ग्रीड या एक्सट्रीम ग्रीड में होता है. सो ये एक अच्छा पॉइंटर है, बट डोंट टोटली रिलाई ऑन दिस पॉइंटर. ये एक अच्छा पॉइंटर है जो आपको मेट्रिक है जो आप देख सकते हो. उसके बाद लेट्स से हम लोग कोई भी एक हम लोग स्टॉक का नाम लेंगे. लेट्स से एशियन पेंट्स, राइट? तो चलिए देखते हैं एशियन पेंट्स में अभी क्या चल रहा है. And before starting this, let me tell you, this is not at all a investment advice. ये just is a tutorial on how you can leverage the existing tools available in order to become more financially literate and aware of what's going on in the industry. So Asian Paints आज के दिन पे was trading at a value of 3055 rupees, right? तो हम लोग यहाँ पे 5 years का भी देख सकते हैं क्या वैल्यू गया है, 1 year का भी देख सकते हैं. तो इफ़ यू सी 1 year वैल्यू में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि इट वॉज एट अ लो ऑफ 2580 रुपीज़ ड्यूरिंग जून एंड देन एट द हाई पीक ऑफ 3570. सो ऑलमोस्ट लाइक 1000 रुपीज़ का डिफरेंस.
एंड अभी वो ट्रेड कर रहा है एट अगेन 3055. सो काफ़ी ज़्यादा शेयर प्राइस फॉल हुआ है. ओके, नाउ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, बेसिक में मैंने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया तो आपको ये कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, मेट्रिक्स की करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू. गूगल व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड इफ यू आर नॉट श्योर डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. मैं एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू. ROE versus FD rate, stock has been generating better return on equity than bank FD, which is of course a great thing, and जो कि हम लोग expect करते हैं because that's why we invest in stocks, so that it gives us a better return than FDs. Next thing is dividend returns. Stock does not offer attractive dividend returns. Dividend क्या होता है? Dividend is basically a sort of मनी जो आपको क्वार्टरली या वो अगर आपके पास लेट्स से एशियन पेंट्स का शेयर है, तो इफ़ एशियन पेंट्स डिसाइड्स टू गिव ऑल इट्स इन्वेस्टर्स सम डिविडेंड रिटर्न, तो वो एक परसेंटेज होता है कि लेट्स से 1%, 5%, 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग अमाउंट जो आपका है उस कंपनी के साथ, उसका एक सर्टन परसेंटेज ऑफ मॉनेटरी वैल्यू आपको वापस आएगा इन टर्म्स ऑफ जो हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, राइट. नॉर्मल बैंक एफडीज़ में या रिकरिंग डिपॉजिट जब हम करते हैं, हम लोग जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करते हैं, उसी का आप एनोमली क्या, उसी का आप पैरेलल सोचिए यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड, राइट. एंट्री पॉइंट में दिखा रहा है गुड टाइम टू एंटर, राइट, एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन एंड नो रेड फ्लैग्स. ग्रेट. अब और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे की मेट्रिक्स में देख सकते हैं, द पीई रेशियो. ओके, सो व्हाट इज पीई रेशियो? पीई रेशियो इज द क्लोज प्राइस डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स पर शेयर एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. तो पीई रेशियो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेशियो है जो हम लोग देखते हैं बिफोर बाइंग और परचेजिंग अ स्टॉक, एंड इसके बारे में आप और पढ़ सकते हो या लेट मी नो, मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ. लाइक I said dividend yield is 0.61%, which is not high at all. ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लो ही है dividend और yield, तो ये एक चीज़ है. एंड आप देख सकते हो कि बहुत सारे एनालिस्ट जो टिकर टेप के साथ जुड़े हुए हैं, 42% ऑफ द एनालिस्ट्स हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक एट दिस प्राइस राइट नाउ. ठीक है, इस प्राइस में 3055 रुपीज़ में. ओके, आप यहाँ पे भी हाई देख सकते हो, लो देख सकते हो डायरेक्टली कि लो 2560 तक गया था इस पॉइंट में, राइट, एंड हाई 3590 तक गया था. नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज वी कैन चेक फोरकास्ट, राइट. तो फोरकास्ट में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. यू सी दिस ग्राफ, इसके बाद ये प्रो लॉक्ड आ रहा है बिकॉज आई हैव द प्रो, मैं लॉग इन नहीं किया तो ये प्रो चीज़ लॉक्ड आ रहा है. इसके बाद 3, आज के डेट पे ये दिखा रहा है 3055, राइट, द स्टॉक प्राइस. अब 2022 में स्टॉक प्राइस क्या हुआ हो सकता है, राइट. 2022 इज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्लोज. तो वो 3 डिफरेंट प्रोजेक्शंस दिखाएगा. एक दिखाएगा लो का, एक दिखाएगा मीडियन का, एक दिखाएगा हाई का. सो लेट्स से अगर लो हुआ तो मतलब कितना % स्टॉक गिर सकता है. अगेन दीज आर नॉट एब्सोल्यूट वैल्यूज बिकॉज नोबडी कैन प्रेडिक्ट एग्जैक्ट क्या शेयर का प्राइस, कौन से शेयर का प्राइस क्या होगा कल या परसों. दीज आर जस्ट predictions based on different data and these are all probabilities. ये कोई कोई श्योरिटी के साथ कोई भी नहीं बोल सकता कि कौन सा शेयर का प्राइस कितना होगा. तो ये पर्टिकुलर शेयर कैन गो 3 ways, 3 प्रोजेक्शंस होगा. एक होगा हाई, मीडियम, लो. तो अगर हाई गया तो कितना % हाई प्रॉबेबली जा सकता है, लेट्स से 10%, 20%, 30%. तो वो प्रोजेक्शन बताता है इफ़ यू हैव द प्रो सब्सक्रिप्शन. तो इसके लिए मैंने अगेन बोला कि अगर आपके पास प्रो सब्सक्रिप्शन है तो आपको दिखाएगा कि हाई कितना जा सकता है प्रॉबेबली. फिर मीडियन, अगेन मीडियन कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू. पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट में जा सकता है और नेगेटिव मतलब नेगेटिव में जा सकता है. एंड लो मतलब अगर लो गिरेगा तो कितना गिरेगा, वो भी पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, राइट. सो 3 डिफरेंट प्रोजेक्शंस बताता है. सो मैं यूजुअली ट्राई करती हूँ कि मैं देखती हूँ हाई वैल्यू, फिर देखती हूँ हाई कितना हाई जा रहा है.
मीडियन वैल्यू देखती हूँ कितना हाई जा रहा है मीडियन वैल्यू, अगर मीडियन वैल्यू ही लॉस में जा रहा है तो दैट्स अ रेड फ्लैग कि अच्छा चलो मीडियन वैल्यू लॉस में जा सकता है, राइट। और फिर मैं देखती हूँ लो वैल्यू। कभी कभी कुछ कुछ स्टॉक्स में, मैंने कुछ स्टॉक्स ऐसे टाइम पे खरीदे थे जब लो वैल्यू भी वॉज इन अ पॉजिटिव, मतलब अगर स्टॉक का प्राइस गिरा भी तो इट कैन प्रॉबली, मतलब इट कैन probably go down, but still it will be at a profit of let's say 5% from my current buying price. So that is a very good signal कि आपके तीनों ही ग्रीन जोन पे है, राइट, तीनों ही प्रॉफिट में है, लो, मीडियम एंड हाई. सो that is a very good signal to buy that stock at that moment. तो ये चीज़ आप देख सकते हो. नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन सी इज, यहाँ पे रेवेन्यू फोरकास्ट है, बहुत कुछ है. यू कैन गो टू द फाइनेंशियल्स and you can actually check its EBITDA, total revenue. EBITDA again is a very important metric जो कि हम लोग देखते हैं before purchasing a share. तो इसको आप you can just google it out what it is. If you don't understand, let me know. यहाँ पे इसका annual reports available है for FY 2021 and 2022. बैलेंस शीट है, ठीक है, कैश फ्लोज है. ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट कॉलम है पियर्स. नाउ पियर्स में आप देख सकते हो कि एशियन पेंट कंपनीज जो है उसके साथ जो सिमिलर कंपनीज के शेयर्स है क्या क्या है. लेट्स से बर्जर पेंट्स है, नेरोलैक पेंट्स है, इंडिगो पेंट्स है. तो ये आपको दिखाएगा कि ये फोरकास्ट दिखाता है प्राइस कंपैरिजन का, फोरकास्ट नहीं सॉरी, प्राइस कंपैरिजन की ये इसके पियर्स के हिसाब से कैसा कैसा कर रहा है, राइट. तो एक कंपैरिजन चार्ट देता है. एंड और एक टूल जो मैं यूज़ करती हूँ, इट्स वेरी गुड, कॉल्ड screener.in. इस पे मैं अगर आप जाओ एशियन पेंट्स पे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि फर्स्टली व्हाट इज़ द मार्केट कैप. सो इट इज़ 293. इट्स लाइक huge, the market cap is huge, right. and यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा करंट प्राइस, हाई लो, डिविडेंड यील्ड, एवरीथिंग. एंड यहाँ पे आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिलते हैं. एंड या जो मैं पियर्स का बात कर रही थी, पियर्स में एशियन पेंट्स यू विल सी दैट द मार्केट कैप इज this much crores, right, which is way higher than the market cap of its competitors like Berger Paints and Nerolac Paints. So मैं ऐसा काइंड ऑफ बोल सकती हूँ कि एशियन पेंट्स का मोनोपोली गेम चल रहा है. इट हैज़ अ ह्यूज मार्केट कैप, राइट. ऑल्सो यहाँ से मैं सब उसकी कंपेटिटर्स का डिविडेंड यील्ड देख सकती हूँ, बहुत कुछ. मैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकती हूँ, यहाँ पे एक्सपेंसेस, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं समझने के लिए, देखने के लिए और सीखने के लिए, राइट. और एक चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ऑन हाउ टू प्रेडिक्ट इफ़ इट्स अ गुड टाइम टू बाय अ स्टॉक और नॉट. ऐसा तो नहीं होता, राइट, कि हम लोग का सैलरी क्रेडिट होता है हम लोग के अकाउंट में मंथ एंड पे और फिर हम लोग आंख बंद करके कोई भी स्टॉक देखते हैं और ख़रीद लेते हैं. नो, राइट. एक होता है मेट्रिक कॉल 200 डे मूविंग एवरेज, जो बेसिकली हम लोग को लास्ट 200 डेज स्टॉक का जो एवरेज प्राइस है वो हम लोग को बताता है. इट्स अ मूविंग एवरेज, राइट. सो आप अगर देखोगे, दिस ग्रे लाइन इज डिपिक्टिंग द 200 डे मूविंग एवरेज. एंड इस पॉइंट पे यू आर सीइंग द मूविंग एवरेज इज 3052, बट द स्टॉक प्राइस वॉज ट्रेडिंग एट 3482 on 19th August. सो हम लोग वी ट्राई टू परचेज द स्टॉक at a price when that price is very close to the 200-day moving average or below the 200-day moving average. Like अब you see the 200-day moving average is 3144 and the current stock price is trading at 3055. So almost 89 rupees का difference है, तो हम लोग 89 रुपीज़ लेस में खरीद रहे हैं दैन द 200 डे मूविंग एवरेज. जिसका मतलब ये है कि स्टॉक का प्राइस बाद में अगर बढ़ेगा तो हम लोग को अच्छा रिटर्न आएगा, राइट. बट अगर हम लोग ऑलरेडी अगर इस पॉइंट पर हम लोग स्टॉक खरीदते हैं, इस पॉइंट पर हम लोग खरीदते हैं, तो ऑलरेडी ये काफ़ी इन्फ्लेटेड है प्राइस इज वे मोर देन इट्स 200 डे मूविंग एवरेज. तो इसका मतलब इसके बाद स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जा सकता है, बट नीचे जाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं. सो एट दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस, मतलब इस पीरियड में, लेट्स से
from mid of July to mid of October, it was not a good time to buy the stock, right? हाँ, इस point पे you could have bought it at 3,185, but these are again individual calls which you have to take depending on a lot of research and study, right? तो ये एक चीज़ मैं देखती हूँ. अगेन जो PE रेशियो होता है स्टॉक का, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैंने आपको पहले भी बताया, PE रेशियो को आप पढ़ना, आप समझिए क्या होता है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर in deciding whether or not you should buy the stock at that particular time. तो ये सब है. Now going back to again ticker tape, आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्टॉक स्क्रीनर है, राइट, जो आपको डिफरेंट स्टॉक्स आपको 4,699 स्टॉक्स के बारे में बता रहा है इन डिफरेंट सेक्टर्स. सो यू कैन एक्चुअली सॉर्ट दीज सेक्टर्स, राइट. आपको बहुत सारे सेक्टर्स आप सॉर्ट कर सकते हो, मार्केट कैप के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो, क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो, राइट. सो या, एंड आप यहाँ पे सेक्टरली भी, यहाँ पे एक सेक्टर जो ऑप्शन है वहाँ पे आप इफ़ यू वांट टू गो फॉर फिनेंशियल्स, राइट, तो आप फिनेंशियल्स में अगर गए तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे उसी कैटेगरी के स्पेशलाइज्ड फाइनेंस के आपको स्टॉक्स मिलेंगे, राइट. अगर आप हेल्थ केयर में गए तो आपको हेल्थ केयर के स्टॉक्स देखने को मिलेंगे. सो दिस इज़ अगेन अ गुड वे ऑन हाउ यू कैन स्क्रीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स. मैं मोस्टली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती थी शुरू में भी. अभी ऑफ लेट में, लाइक आई सेड, आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट स्टॉक्स, बट अभी भी मैं एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती हूँ, बिकॉज उसमें थोड़ा कम दिमाग लगाना पड़ता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज़ बेसिकली अ कलेक्शन, अ बैग ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स, एंड दैट इज़ एक्चुअली मैनेज्ड बाय फंड मैनेजर. तो इसमें आपको दिमाग बहुत ही कम आपको लगाना होता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड आपको यू कैन जस्ट एन्जॉय एंड रीप द प्रॉफिट्स. बट अगेन आपको यू हैव टू चूज़ द म्यूचुअल फंड्स करेक्टली. तो म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है. सो यू कैन एक्चुअली सिलेक्ट द कैटेगरी फ्रॉम हियर. लेट्स से इक्विटी में आप गए, इक्विटी में आपको डिफरेंट लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप मिलेंगे. यू कैन सॉर्ट देम बाय द एसेट अंडर मैनेजमेंट, यू कैन सॉर्ट देम बाय कैगर, यू कैन सॉर्ट देम बाय एक्सपेंस रेशियो. अगेन एक्सपेंस रेशियो इज़ अ वेरी गुड मेट्रिक जो कि आपको बताता है कि आपका वो म्यूचुअल फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो कितना है इन टर्म्स ऑफ हाउ मच इन्वेस्टिंग, और उसमें एक्सपेंस रेशियो कितना जाएगा, राइट. तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ है समझने के लिए. एंड आप मुझे कमेंट करके बताओ, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एक्सपेंस रेशियो, आई कैन गिव यू अ वेरी गुड लिंक, और आई कैन एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज़ इन द कमेंट सेक्शन. एंड यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे फंड्स देखने को मिल रहे हैं. ओके, सो जनरली मैं यहाँ से देख के आई चूज़ अ फंड जहाँ पे देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, एंड आप हर एक, जैसे कि इफ़ आई लेट्स से चूज़ एक्सिस ब्लू चिप फंड, जो कि एक बहुत ही फेमस फंड है, राइट. ये बहुत लोग को मैंने सुना इन्वेस्ट करते हुए इसमें. सो अगर इस फंड में आप जाओ, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट. हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका ग्राफ कैसे गया है, कैगर क्या है, राइट. तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत हेल्प करती है. ऑल्सो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द मंथली एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स. अगर आप करते हो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आज के डेट पे, तो आज के डेट पे नहीं, मतलब हिस्टोरिकली आप करते हो, तो आपको कितना आज के दिन पे प्रॉफिट होता, या फिर SIP करते हो तो कितना प्रॉफिट होता. तो ये सब आप यहाँ से देख सकते हो. आप यहाँ पे पियर्स देख सकते हो. एक्सिस ब्लू चिप के पियर्स में है ICICI ब्लू चिप, SBI ब्लू चिप फंड. सो दीज आर ऑल ब्लू चिप फंड्स विच आर गुड फंड्स, जो कि काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं. You can also check who is the current fund manager, right, of this particular fund. Fund manager is basically the person who takes the calls of rearranging the stocks, rearranging the percentage of stocks in the mutual fund, because mutual fund is not made with one stock, it's made with a number of stocks in different proportions. So fund managers usually keep rotating the proportions इन अ सर्टेन बैलेंस्ड वे, ताकि आपका म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट ग्रोथ दे और अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दे. सो या, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू शुड इन्वेस्ट इन
the stock market and how you should invest in mutual funds. You should not invest just blindly कि कोई दोस्त ने बोला है ये स्टॉक या ये फंड खरीद लो तो खरीद लिए. यू हैव टू मेक अ वाइज कॉल, एंड वो कॉल आप तभी ले सकते हो जब आप थोड़े बुक्स पढ़ो, जब आप थोड़े एजुकेशनल वीडियोस देखो, टूल्स के बारे में जानो, कितने टूल्स अवेलेबल हैं राइट टू इन्वेस्ट. एंड अनदर टिप फ्रॉम माई साइड वुड बी, ये बुक आप पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड. इट्स अ रियली गुड बुक. इसके ये पढ़ोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा ऑन हाउ यू शुड स्टार्ट ऑफ विथ योर फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी. एंड इसके बाद और भी बहुत सारे बुक्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव देते हैं रिगार्डिंग हाउ यू शुड गेट इन टू द फाइनेंशियल वर्ल्ड एंड टेक दोज डिसीजंस. सो एक ही चीज़ मैं बोलूँगी, कीप ऑन एडुकेटिंग योर सेल्फ अबाउट द फाइनेंशियल्स एवरी डे, ताकि आपको कुछ नॉलेज एवरी डे मिलते रहे. सो या दैट्स फ्रॉम माई साइड. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स, especially those who are in their 20s and 30s. It's very important for us to be aware of all these things, and please subscribe to my channel. And अगर आपको आज का वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वो भी बताइए मुझे कमेंट्स में क्यों अच्छा नहीं लगा. कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स. एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हो कि आपको फ्यूचर में कैसे वीडियोस चाहिए तो लेट मी नो एंड आई विल ट्राई टू मेक देम फॉर यू. थैंक यू सो मच.